नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये भी आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इनमें हम बहुत अच्छे-अच्छे कांसेप्ट को सीखेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप कॉपी पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें क्या है। देखो, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। इसकी आय जो है 12% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है। इसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? इसमें अपन लगाएंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या दिया है कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर 5:3 डाल दिया, ठीक है। ये डाल दिया अपन ने 5:3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि इसकी आय 12% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है। तो आय कितनी बढ़ रही है? 12%। तो खर्च तथा बचत का अनुपात, तो ये क्या है? खर्च है। खर्च को अपन के से इंडिकेट कर देते हैं और बचत को अपन बी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है? खर्च कितने परसेंट बढ़ रहा है? देखो, आय उसकी 12% बढ़ रही है, ठीक है। तो खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च कितना परसेंट बढ़ जाता है? आय 12% बढ़ रही है तो अपन ने यहाँ पे 12 लिख लिया। अब खर्च 15% बढ़ जाता है तो अपन ने यहाँ पे 15% डाल दिया, ठीक है। खर्च 15% बढ़ जाता है तो 15% डाल दिया। अब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो बचत अपन ने मान ली x% बढ़ जाएगी, तो अपन ने यहाँ पर x लिख दिया, x%, ठीक है। ये है एलिगेशन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, देखो 5:3 था, अपन ने 5:3 लिखा है। ये खर्च है, ये बचत है। खर्च कितना? 15% बढ़ रहा है तो खर्च के ऊपर अपन ने खर्च डाल दिया 15%। और बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी तो अपने पता नहीं है, तो अपन ने x% डाल दिया। और बीच में अपन ने 12% बढ़ रही है उसकी आय, तो बीच में अपन ने 12% डाल दिया। आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है, मतलब खर्च का गुणा और बचत का गुणा, इनका आपस में गुणा करना है। देखो, सबसे पहले अपने क्या करना है, इसका गुणा किया तो 15×5 75 हो गया, ठीक है। और 15×5 75, इसका गुणा किया तो अपना प्लस में 3x हो गया, तो अपने 3x डाल दिया, बटा इन दोनों को जोड़ लो तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो नीचे 8 डाल दिया, बराबर कितना आया? आय कितना? 12 आया, तो अपन ने 12 डाल दी। इस ये 12 बीच में था, 12 लिख। ये है एलिगेशन मेथड। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है। 12 का 8 में गुणा करेंगे तो अपने x का मान यहाँ पे निकल के आएगा क्या? x का मान निकल के आएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96 माइनस का 75, ठीक है, बटा 3, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि 1 है और यहाँ पर आपका 2 है, 21/3, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक से होगा, वो समझ लेते हैं। फिर क्या लिखा है, x/² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम होगा? अब दोनों चर, मतलब x का भी तुम्हारा 20% कम हो रहा है और y का मान 20% कम हो रहा है, तो दोनों चरों x और y का, दोनों का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसको भी देखो, इसको हम करेंगे रेशो मेथड से। देखो 20% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप समझना। 20% को हम लिख सकते हैं क्या? 20/100 लिख सकते हैं। अब देखो, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 पंच 10, मतलब 1/5 इसको लिख सकते हैं। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्या है, कहीं ना कहीं 20% कम हो रहा है। देखो पहले कितना था? 5 था, 5 में से क्या हो रहा है? 1 कम हो रहा है, तो 5 में से 1 कम होगा, नहीं 4 बचेगा। पहले 5 था, 1 कम हो रहा है, पहले 5 था, 1 कम हो रहा है, तो 4 बचेगा। तो देखो रेशो मेथड क्या कहता है, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले कितना था? 5 था, पहले 5 था, अब 5 के बाद 1 कम हुआ, यानी कि अब 4 बचा, ठीक है। पहले 5 था, ठीक है, अब 4 बचा। पहले 5 था, अब कितना बचा? 4 बचा। जी मैंने कैसे किया, देखो 20% कम हो रहा है तो व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? देखो ये क्या है, x/² है, तो यहाँ पर अपन क्या डालेंगे? x है, तो अपन ने इसको x लिख लिया, ठीक है, x है। फिर ये y² है तो एक बार y आएगा और 2 बार y आएगा, क्योंकि y² x एक बार है तो अपन x एक बार डाला। y² 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा किसी भी संख्या का, तो y² है तो y का 2 बार गुणा होगा ना, तो y और y 2 बार आ जाएगा, सिंपल है। तो x एक बार और y 2 बार। अब 20% कम हुआ, सभी x और y दोनों में 20% कम हो रहा है, तो x में भी 20% कम, यानी कि 5 से 4, y में भी 5 से 4 और y में भी 5 से 4, 2 बार है, ठीक है। अब कुल मतलब पूरे व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले देखो, इसका गुणा कितना आ रहा है? 5 5 5, यानी 5 तीनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 आएगा, ठीक है। और अगर 4 4 4 तीनों गुणा करेंगे तो 16 चौको 16, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आएगा, ठीक है। अब कितने परसेंट कम हो गया बताओ? 125 से कितना हो गया? 64 हो गया, 61 कम हो गया ना। 61 क्या हो गया? इसमें कम हो गया। आप 125 में 64 घटाएंगे, 61 मिलेगा। 61 कम हो गया तो 61 को ऊपर डालो, ठीक है।
61 को ऊपर डालो। अब 61 कितने पर कम हुआ है? 125 पर कम हुआ है ना, 125 से ही तो 64 हुआ है, तो 125 से कम हुआ है तो 125 पर कम हुआ है तो 125 को नीचे डालो। तो अपन ने देखो 125 को नीचे डाल दिया। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर लो, 100 का गुणा कर लो। अब क्या है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। अब क्या करना है, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 24 बटा 5 यानी 48 आ जाएगा। 4 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, 48.8 इसका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो और उड़ा सकते हो, बस आप सीखते जाइए और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाइए। धन्यवाद।